Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, intervention radiologist from Bankers Vasco Hospital. And today we are going to talk about the interesting case of the failed varicose vein treatment. ये पेशेंट है, उनको वेरिकोज वेन का 2 बार लेज़र से सर्जरी किया हुआ है और वास्कुलर सर्जन के पास उन्होंने सर्जरी किया हुआ है, फिर से वेरिकोज वेन हो रही है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ वेरिकोज वेन नहीं, पेशेंट को वेरिकोज वेन की वजह से ऐसा पाँव में घाव भी है, इन्फेक्टेड अल्सर भी डेवलप हो गया है। सो ये वेरिकोज वेन की सर्जरी जो उन्होंने वास्कुलर सर्जन के पास कराई थी, वो क्यों फेल हुई, इसका बेसिक रीज़न जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे फर्स्ट वन कि वास्कुलर सर्जन्स और कोई भी सर्जन्स होते हैं, दे आर नॉट ट्रेन फॉर द कलर डॉपलर investigation, which is very important for the varicose vein. वेरिकोज वेन्स हैं, उसमें जो वाल में लीकेज होते हैं और वो लीकेज हम कलर डॉपलर के थ्रू ढूंढते हैं और ये काम रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, वो जो इनमें ट्रेनिंग उन लोगों ने ली हुई होती है। बट वास्कुलर सर्जन दे आर नॉट ट्रेन, सो जनरली क्या होता है कि दे सेंड द पेशेंट आउटसाइड टू एनी इमेजिंग सेंटर रेडियोलॉजिस्ट के पास, और वो जो रिपोर्ट देते हैं उन पर रिलाई करते हैं। और हमारे वहाँ बैंकर्स वास्कुलर हॉस्पिटल में क्या होता है कि पेशेंट जब आते हैं तब हम क्लिनिकली इवेल्युएट करते हैं, उसके साथ में हम खुद ही डॉपलर करते हैं। तो क्लिनिकली जो हमको जहाँ पे वाल में लीकेज लग रहा है और वहीं पे हम डॉपलर करके कि जो वाल में लीकेज क्लिनिकली मानो कि वेरिकोज वेन है अंदर की तरफ है, तो जो पर्टिकुलर वाल्स लीकेज होने चाहिए तो वो है कि नहीं है, बाहर की तरफ है तो उसमें लीकेज वाल अलग से होते हैं, वेरिकोज वेन अगर पीछे की तरफ है तो अलग से वाल रहते हैं। हर एक क्लिनिकल और डॉपलर का कोरिलेशन हम करते हैं, जिससे हम अच्छी तरह से वाल ढूंढ पाते हैं। और यही रीज़न है कि डॉपलर का जो हम क्लिनिकल कोरिलेशन करते हैं तो बेटर रिजल्ट्स, लेस रिकरेंस रेट हम दे पाते हैं। अब इस केस की बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि पेशेंट जब भी आए ये सर्जन के पास, और उन लोग एवरी टाइम्स दे विल ट्राई टू डू द सोनोग्राफी, बट दे फेल टू फाइंड आउट द मेन रूट कॉज। उनका रूट कॉज क्या था कि बेसिकली ये पेशेंट एक घाव के साथ आया है, बार बार वेरिकोज वेन डेवलप हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि उनको पाँव जो पेट के अंदर जो मेन वेन है उसमें ब्लॉकेज था, और वो ब्लॉकेज वो नहीं ढूंढ पाए और उसी की वजह से उनको ये दिक्कत आई। हमने इसका डॉपलर में देखा कि वाल में लीकेज ये ब्लॉकेज की वजह से है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए सीटी एंजियोग्राफी कराई। ये सीटी विनोग्राफी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा 17 सेंटीमीटर का पूरा ब्लॉकेज आ रहा है, वो स्टेनोडिक सेगमेंट है। जब तक ये स्टेनोडिक सेगमेंट को हम स्टेंट से नहीं खोलेंगे, बलून से नहीं डायलेट करेंगे, तब तक ये प्रेशर कम नहीं होगा और फिर से बार बार नया रिकरेंस होता ही रहेगा। एक बार वेरिकोज वेन ट्रीट करेंगे फिर से नया होगा। सो ये रूट कॉज ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इस पेशेंट में जब भी ऐसा पेशेंट्स आते हैं तो हम वेरिकोज वेन के तो हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं। और एक बार ये ट्रीटमेंट देंगे रूट कॉज के हिसाब से तो डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छी तरह से मिलता है और पेशेंट की जो वेरिकोज वेन है वो चली जाती है। वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च डेटा है उसमें recurrence rate is 6 to 10%, but in Bankers Vascular Hospital the recurrence rate of varicose vein is less than 1%. The reason is that we do ourselves ये clinical correlation, Doppler का correlation करके root cause ढूंढ के करते हैं। That's the reason कि varicose vein हमारे वहाँ जब भी ट्रीटमेंट होती है तो उसका recurrence rate बहुत ही कम है। Hope you understand this topic very well. कुछ भी अगर क्वेश्चन हो तो do ask me, I would be very happy to give you answer. Thank you.